मतलब मैक्सिमम लोगों को वर्क क्लियर है, बट मैं फिर भी आपको एक बार अपना ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आखिर ये हम वर्क के अंदर कर क्या रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप एक चीज़ समझो कि दुनिया में, ठीक है, पैसे कमाने के कुछ चुनिंदा तरीके ही हैं। ठीक है, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, बट जो हमारे पास मेजर तरीके होते हैं, जैसे अब एक इंडिया का जो पर्सन होता है ना, वो 12th करता है, स्टडी करता है, ठीक है, उसके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो जॉब कर ले, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी 95% लोग जॉब करते ही करते हैं, है ना। लेकिन चलो किसी हाल फिलहाल में आप जॉब नहीं कर पाए, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कोई दुकान खोल लो, कोई शॉप खोल लो, ये होता है ना। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके अगर कोई बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद है, आप खेती बाड़ी कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो उससे, ठीक है, ये कर लेता है इंसान है। चौथा ऑप्शन ये होता है कि चलो ठीक है, आपका इंडिया में कुछ भी नहीं बन रहा, तो इंडिया में कुछ क्या करते हैं लोग, जुगाड़ करते हो और इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ निकल जाते हैं, राइट। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लगता है यही कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो को चुने हुए लोगों में आते हैं, ठीक है, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारी आज के टाइम में सोसाइटी प्रमोट करती है, ठीक है, वो यही वर्क्स हैं जो प्रमोट करती है। बट जो हम वर्क कर रहे हैं अब, ये बेस्ट क्यों है, बेहतर क्यों है? देखो, पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, काम काम होता है, काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ओके। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ करोगे ना कि नहीं सर हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, सो फिर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ, बिकम फियरलेस। अगर आप एक बार फियरलेस हो गए, अगर आपने डर खत्म कर दिया अपने अंदर का, तो आप दुनिया में इतना कुछ कर सकते हो, इतना कुछ भाई लोगों ने सोचा नहीं होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो वर्क है, इस वर्क का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? मैं सिंपल भाषा में पहले भी समझा रहा हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल और डीप समझाता हूँ, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। मार्केटिंग फील्ड्स के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, और ये भी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कैसे? आपने बैंकिंग इंडस्ट्री सुना होगा, ठीक है, आपने मोबाइल इंडस्ट्री सुना होगा। इंडस्ट्री नेम मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री एक है लेकिन इसके अंदर कंपनीज बहुत सारी आती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये क्या है, कंपनीज हैं, ओके। बट इंडस्ट्री क्या है, सेम है, बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे आपकी मोबाइल इंडस्ट्री होती है, मोबाइल इंडस्ट्री एक है लेकिन उसके अंदर कंपनीज बहुत सारी हैं, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, राइट। तो सेम ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मिलियनेयर ट्रैक है, लीड्स गुरु है, ठीक है, अलग अलग मल्टीपल टाइप्स कंपनी है, अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि देखो, अगर हम कोई अलग से कंपनी स्टार्ट करते, फॉर एग्जांपल मान लो कि गौरव सर है, ठीक है, इन्होंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, तो इनका स्टार्टिंग में कितना हाई फाई इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, मतलब कम से कम लाख 2 लाख, मतलब करोड़ों में भी जा सकता है ये चीज़ है ना। लेकिन लाखों में इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अपना प्रोडक्ट बनाना, अपनी कंपनी खड़ी करना, अपना स्टाफ, अपना मैनेजमेंट लगाना, इन सब में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, राइट। आप समझो कि बिजनेस होता कैसे है, ताकि आपको ये डीप समझ में आए, ओके। और इतना सारा पैसा लगाने के बाद अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि इनका वो जो बिजनेस उन्होंने खोला है वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, क्योंकि कितनी सारी दुनिया में कंपनियां आती हैं डे बाई डे और कितनी सारी लॉस में जाती हैं, राइट। देखा होगा आपने, है ना, डे बाई डे बहुत सारी होती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि आपके मोहल्ले में कोई नई दुकान खुली, 2 3 4 महीने चली और उसके बाद फिर कहाँ गई पता ही नहीं चला, ठीक है। सेम ऐसे ही कंपनीज का होता है। बट अब अगर हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अब हमारे पास तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं, है ना, क्योंकि हम सभी लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे भाई अब आपको पता है 10 10 20 20 100 100 रुपये की लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आने वाला कि हम एक कंपनी खड़ी कर दें, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल रोल ये है कि आप कंपनी मत खड़ी करो, कंपनी ने आप प्रोडक्ट बना दिया है, कंपनी ने मैनेजमेंट खड़ा कर दिया है, कंपनी ने खुद की कंपनी भी क्रिएट कर ली है, ठीक है। आपका काम बस इतना सा है कि कंपनी के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको उनके मतलब प्रमोट करना है, ठीक है। बेसिकली बिचौलिया बन के आपको प्रमोट करना है, मतलब बीच के इंसान बन के आपने थर्ड पर्सन को प्रमोट करना है, उससे आपने अर्निंग करनी है, ठीक है। तो ये एक क्या हुआ, एक लीगल वर्क हुआ, है ना। बट वहीं पे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कुछ नहीं करना है लेकिन आएगा बहुत कुछ, तो वहाँ पे भैया पक्का का कोई ना कोई 2 नंबर काम होगा, ठीक है। क्योंकि ईजीली पैसे तभी आते हैं जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, गलत काम करना आसान है या अच्छा काम करना आसान है? खुद से बताओ सोच के। लीगल करना आसान है या इलीगल करना आसान है? जैसे मैं बोलूँ, हम यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, राइट, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई इशू होगा तो इसलिए नहीं है ना। बट फिर भी मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग बैठ के मीटिंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ा मेहनत लग रही है ना। लेकिन वहीं पे आपके लिए लेटना भी आसान है, आप लेट भी सकते हो, है ना। लेकिन लेटे रहने से कोई काम नहीं होने वाला, बैठ कर कुछ ना कुछ हो जाएगा, आलस नहीं आएगा, है ना। सेम ऐसे ही तो हमेशा ध्यान रखना, अच्छे काम में थोड़ा बहुत मेहनत तो लगती है, कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बहुत लीगल वे से, ठीक है, जस्ट हमने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, ठीक है, और हमने अर्न किया, राइट। अब बहुत सारे लोग जो हम जैसे अभी आपको पता है, जैसे हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग बहुत ग्रो नहीं कर पाए लाइफ में, लेकिन हमारे मेंटालिटी में क्या बैठाया गया कि प्रोडक्ट वाले काम तो ये होते हैं, वो होते हैं, जॉब अच्छी होती है ना। कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि जॉब में भी एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
अब देखो दुनिया में ना पैसा आप दो तरीके से कमाओगे, पहला या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर दो, दूसरा या फिर आप कोई स्किल सेल कर दो, ठीक है। अब व्हाट इज़ स्किल? जो लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं उनके अंदर इंजीनियरिंग की स्किल आती है, फिर वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं, राइट। ये हो गया। एक होता है आप टाइम को सेल कर दो, जैसे आपको बहुत सारा मतलब आता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप किसी के अंडर लग गए, 8 घंटे आपने काम किया, ठीक है, और आपको 8 घंटा, 8 जो आप 8 आवर्स है, वो 8 आवर्स आपका प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो किसी अगले पर्सन को, 8 घंटे दे रहे हो, तभी तो आपको 8 घंटे के पैसे देगा। यस और नो? यही तो है ना, राइट। तो वही सेम काम अगर हम यहाँ पे कर ले से 2 से 3 घंटे अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करने पड़ जाए, और वो भी घर बैठे सिर्फ फ़ोन का यूज़ करके, है ना। अब जो मेन मसला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बहुत डीपली क्लियर कर रहा हूँ। अब जो मेन मसला आ रहा है वो मसला ये आ रहा है कि हम इस काम को करें कैसे। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने बिल्कुल राइट वाला क्वेश्चन किया सबसे, है ना, कि अब हम इस काम को सही तरीके से कैसे करें कि जिससे हमारी भी अर्निंग होने लग जाए, राइट। तो अभी जो हम स्टेप बाय स्टेप जो मीटिंग्स करने वाले हैं, जो हम ट्रेनिंग्स करने वाले हैं, इन सब में मैं आपको बहुत डीपली क्लियर करने वाला हूं कि कैसे कैसे अपने फ़ोन से आपने काम करना है, क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से डेली की अर्निंग होगी, राइट। क्योंकि हम सभी का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना, राइट। मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। और पैसा क्या बोलता है? फर्स्ट लर्न करिए फिर अर्न करिए, राइट। पहले आपको सीखिए फिर आप कमाइए, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, अब हमें सीखना है। अब सीखना क्या है, राइट। अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बताता हूँ। अभी आपको सीखना है इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल मेंटेन करना, ठीक है, दूसरा स्टेटस मेंटेन करना, तीसरा लीड जनरेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, मतलब इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ, इन टॉपिक्स को सीख के आपकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब जो खुद हो आप, हो सकता है आज आपको बोलना ना आता हो बिल्कुल भी, ओके। जैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, हो सकता है आपको बिल्कुल बोलना ना आता हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर वाले नहीं सिखाते हमें बोलना, ना ही हमारा स्कूल कॉलेज सिखाता है कैसे 100 लोगों के सामने बोलना है, कैसे 200 लोगों के सामने बोलना है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स तो कोई नहीं सिखाता हमें, राइट। यहाँ पे आप वो भी सीखोगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। मैं मज़ा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको दुनिया भर के लोगों से बात करने का मौका घर बैठे मिल रहा है, राइट। दुनिया भर का एक्सपीरियंस आप घर बैठे ले रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ आज के टाइम में, इसी बिजनेस से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इतने सक्सेसफुल पीपल। मैं बताऊँ, सही बताऊँ, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इतना कुछ सिखा देंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत बुरे से बुरा एक्सपीरियंस करा के जाएंगे, राइट। लेकिन अच्छी बात क्या है यार, आप घर बैठे कर रहे हो। अगर यही काम आपको बोलूँ भैया धूप में जाओ, खड़े हुए करो जाकर, तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप डेली का 1 घंटा भी निकालोगे ना तो वो बेस्ट है। लेकिन गलती क्या है, कुछ लोग 1 घंटा भी नहीं निकालते सही तरीके से, है ना। वो निकालते हैं कैसे? दिन में थोड़ा सा टाइम मिला, देख लिया, अब उनको लगता है कि हमने थोड़ा देखा है और हो गया 1 घंटा, राइट। यही गलती होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे 40 मिनट्स बैठ रहे हैं, तो जब हम 40 मिनट्स बैठ रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो हमें कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे, राइट। सबसे पहले अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ, इनको आप डायरी पे नोट्स करना है और आपको प्रॉपर समझना है कि रूल्स क्या हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमें बिजनेस करने के रूल्स पता लग गए तो फिर हमें ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना, राइट। रूल्स क्या होते हैं? अब सिंपल समझो, जैसे अभी क्या होता है, अब कोई घर है, ठीक है, उस घर के कुछ रूल्स हैं कि साफ सफाई रखनी है, झाड़ू पोछा लगना है, खाना बनना है, राइट, एंड हर कोई नहाया होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के दम पे वो घर चलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप समझो इस चीज़ को। इन्हीं के दम पे वो घर चलेगा। एक स्कूल है जहाँ पे डिसिप्लिन है कि इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, हिंदी नहीं बोलनी है, प्रॉपर से चलना है, जब भी बाहर जाना है पूछना है टीचर से, जब भी आना है कम इन करना है ना, कोई भी शोर नहीं बचाएगा, साइलेंस रहेगा। इन्हीं के दम पे उस स्कूल का नाम रोशन होता है, राइट। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास रूल्स होना बहुत ज़रूरी है और वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। क्या करना है ये पता होना भी ज़रूरी होता है कई बार, ठीक है। क्या नहीं करना है वो तो पता लग ही जाएगा उसके बाद, ओके। देखो, रूल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि इस बिज़नेस में आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी रखनी है अपने सीनियर के साथ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग्स तो आपको मिलियन ट्रैक के साइड से मिल ही जाती हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे, है ना। रूल नंबर 1 यही है, सिंपल से लिख लो कि कनेक्ट विद सीनियर। बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, लेकिन उसी छोटे छोटे पॉइंट से आपको पूरा समझना है, ठीक है। जस्ट टाइप करो, लिख लो आप वहाँ पे कि कनेक्टिविटी विद सीनियर, पहला तो ये काम करना है, ठीक है। अब इस कनेक्टिविटी को भी कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको बात करने का इंटरेस्ट नहीं है ना, ऐसे भी तो लोग हैं हमारे पास, राइट। कनेक्टिविटी कैसे करें? देखो, पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका सीनियर आपके लिए टाइम कभी नहीं निकालने वाला, ओके। क्योंकि उसके पास हो सकता है आपके पास एक सीनियर हो, लेकिन आपके सीनियर के पास आपके जैसे 50 लोग होंगे, ठीक है। तो वो टाइम कभी नहीं निकालेगा। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल काम, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप अपने सीनियर को कॉल लगाओ, खुद से कॉल लगाओ। मैं देखता हूँ कुछ लोग ना ऐसे हैं जो कि बैठे रहते हैं, हमारा सीनियर खुद ही कॉल कर लेगा, हमने पैसे दे ही दिए उसको, है ना।
यार तुमने एक चीज़ समझा करो कि तुमने उसको पैसे दिए हैं, तुमने उसको नौकर नहीं बनवा लिया है, राइट। तुमने पैसे दिए हैं कोर्स के लिए, राइट। कोर्स तुमने उसके थ्रू किया है, राइट। अब ओवरऑल जो काम बचा है वो कंपनी तुम्हें सिखाएगी। सीनियर तो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, अब उसकी वैल्यू करो ना। जब तुम उसकी वैल्यू करोगे, अगर तुम्हारा सीनियर तुमसे 1 रुपये ज़्यादा कमाया ना, तो उसके पास 1 रुपये का एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, राइट। 1 रुपये का एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है। और यहाँ पर तो मैं तो लाखों कमा चुका हूँ। अगर आज जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, अगर आप मेरे से कनेक्टिविटी करोगे, आपको कितने सारे आइडियाज़ मिलेंगे, कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने को, राइट। तो मेक श्योर कि आप कम से कम सीनियर से एक दिन में, चाहे सुबह हो शाम हो, डेली कनेक्टिविटी रखो। मैं तो ये बोलता हूँ कि सुबह मेरे साथ जो ग्रोइंग लीडर्स है, गौरव सर हैं, संध्या मैम हैं, समर हैं, है ना, ये सभी लोग मेरे से डेली बात होती है, डेली कॉन्टैक्ट होता है। जैसे डेली इनको जो प्रॉब्लम्स आती है उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ, जिससे वो कर पाते हैं उन चीज़ों को, राइट। क्योंकि हो सकता है आपकी जो अभी की प्रॉब्लम हो उससे मैं बहुत पहले फेस करके आगे आ चुका हूँ, और अगर मैं आगे ना आया होता उससे, तो शायद मैं भी आपकी जगह बैठा होता जीरो अर्निंग करके, या फिर जो भी अपने अर्निंग करी अभी है ना। मैंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसका सोल्यूशन ढूंढा, इसलिए तो मैं यहाँ पे आगे आया, राइट। सेम ऐसे ही आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि अपने सीनियर से कनेक्टिविटी करना। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस में, ठीक है। अब ये आपने बहुत ध्यान रखना है। डिसिप्लिन आपको डेली सुबह उठ के ग्रुप में गुड मॉर्निंग करना है, कोई करे ना करे। मैं देखता हूँ ग्रुप में ना ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो, अच्छा उसने किया, ठीक है तो मैं भी कर देता हूँ, अच्छा उसने किया तो मैं भी कर देता हूँ। इसके ऊपर ना एक बहुत प्यारी सी कहानी याद आई है गाइस, ठीक है। मस्ट एक्टिव इन ग्रुप, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। मस्ट एक्टिव इन ग्रुप, ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। बहुत प्यारी सी कहानी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये मेरी कहानी ना मेरे सीनियर जो थे पहले, वो सुनाया करते थे मेरे को, ठीक है। जब मैं उनसे, पता है क्वेश्चन क्या करता था, मैं क्वेश्चन ये करता था कि सर उसकी भी अर्निंग हो गई, आपके सर उसका भी 10,000 हो गया, सर इसका भी 5,000 हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो मेरे को बड़ी अच्छी कहानी सुनाया करते थे, आप सुनो यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा, जब भी कभी होता क्या है, अमेरिका में जब भी लाइट जाती है, ठीक है, तो होता क्या है, अमेरिका वाले फ़ोन करते हैं पावर हाउस को, एंड 2 या 5 मिनट में लाइट आ जाती है, ठीक है। जब भी जापान में जाती है, तो जापान में भी ऐसे होता है कि वो लोग मतलब कॉल करते हैं, आ जाती है। चाइना में क्या होता है कि चाइना में जैसे लाइट गई, ठीक है, तो चाइना के लोग खुद ही इतने मतलब चुस्ती फुर्तीले होते हैं कि वो खुद ही खंभे पे चढ़ के रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर कहीं फ्रांस वगैरह में गई, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कॉल करेंगे, लोग आएंगे, रिपेयर कर जाएंगे, है ना। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि लाइट गई, अब भैया जी निकले बाहर, ठीक है, पड़ोसी को देख रहे, शर्मा की गई, पड़ोसी को देख रहे, गुप्ता की गई, अच्छा इसकी भी गई, ठीक है, अपने का टेंशन है, सबकी गई तो अपनी भी ठीक गई, समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि हम पड़ोसी को देखते हैं तब काम होता है, ओके। इसीलिए इंडिया आज के टाइम में बैठा हुआ है। आई होप रिलेट कर पाया होगे, राइट। इंडिया ऐसा ही है, आपको उससे बेहतर बनना है, आपको अलग बनना है। कोई करे ना करे, कोई गुड मॉर्निंग करे ना करे, कोई किसी चीज़ पर रिएक्ट करे ना करे, आपको अपना ओपिनियन देना है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ओपिनियन दोगे नहीं, तो आपको सही गलत कभी समझ नहीं आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने कोई चीज़ ग्रुप में लिखी, वो गलत हो गई, है ना, तो वो गलत है पता भी तभी चलेगी जब आप लिख डालोगे, है ना। अगर आप लिखते ही नहीं तो पता क्या चलता। आप मुझे बताओ, बिना गलती करे क्या हम कोई वर्क सीख सकते हैं? कभी नहीं सीख सकते, राइट। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे लाइफ में। अब बचपन में जब चलना स्टार्ट किया था, हम गिरे नहीं थे क्या? हम पहले दिन से एकदम शक्तिमान बन गए थे, उड़ना स्टार्ट कर दिए थे? नहीं हुआ था ऐसा, है ना। हम सीखे थे तो हम गिरे भी थे, हम कई बार लड़खड़ाए भी थे, लेकिन हम चलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद, है ना। ऐसा कौन सा काम होता है कि जिसमें हम नहीं, मतलब आपको पता है कि हम कोई भी काम करें उसमें फेल हुए बिना कहाँ आगे बढ़ सकते हैं? गलतियाँ करी होंगी, आपने भी बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी, आज भी करते होगे, ठीक है। तो ग्रुप में पहला पॉइंट क्या है, देखो आपको जरूर इसमें एक्टिव जरूर रहना है, क्योंकि एक्टिव रहोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि आप एक्टिव रहोगे तो लोग आपको देखेंगे कि ये बंदा एक्टिव है ना। और मेरी एक बात नोट रखना कि जो पर्सन एक्टिव रहता है ना हर जगह, ठीक है, आप देखना वही पर्सन ग्रो करता हुआ भी दिखेगा, है ना। आप नहीं मानते तो कल से ना इस बात को नोट करना, आप देखना ग्रुप में जो लोग मैक्सिमम लोग रिप्लाई करते हैं, जो लोग मैक्सिमम एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उन्हीं की इनकम भी आपको दिखती होगी, ओके। जो लोग इनएक्टिव हैं, जो लोग सोचते हैं कि भैया हमारी इनकम होगी तब जाकर कभी रिप्लाई करूँगा, तो वो लोग अब आज तक नहीं कर पाए इस चीज़ को, आज तक इनकम नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि वो बैठे हुए हैं कि उनको कोई थाली में परोस दे खाना आकर, राइट। कोई करा दे उनकी इनकम हाथ पकड़ा के, कोई करा दे उनके लिए, कोई उनके लिए कोई करा दे, है ना। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में, कोई भी इंसान किसी के लिए नहीं करता। हम सभी अपने लिए आए हैं एट द एंड। जैसे अभी मैं हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपने लिए कर रहे हो, कोई इंसान किसी के लिए नहीं करता, है ना। खासकर जब हम एक बुरे टाइम में होते हैं तो कोई इंसान किसी की हेल्प नहीं करता, ओके। ये आपने ज़रूर नोट करना है। अब देखो मेन चीज़ क्या है, इसके बाद अब आगे जो हमारा पॉइंट आने वाला है, देखो अब जो मीटिंग्स होंगे, ठीक है, तो सेम टाइम पे हम रखने वाले मीटिंग्स हैं, ठीक है। और देखो आज जिनको लिंक गया है, ठीक है, अब यही लिंक आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों को जाएगा जो इस मीटिंग में प्रेजेंट है। मैंने नेम सबके लिख लिया है, ठीक है।
इवन मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मीटिंग के अंदर वही लोग आने वाले, हर कोई नहीं आने वाला, ठीक है। बिकॉज मीटिंग में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बाहर से नहीं मिलने वाली, ठीक है। और